थे नवीन प्रदेश दौरे पर है, टॉक लिए चलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सुनिएगा, संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम में। शंकरलाल जी ताड़ा, गणेश जी माहौर, सतीश जी चंदेल, राजेंद्र पराणा जी, सत्यनारायण जी चौधरी, जितेंद्र शर्मा जी, रामानंद गुर्जर जी और श्यामलाल सैन जी और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जन प्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, जैसे अभी मिथिलेश जी नारा लगवा रहे थे, अरे भाई जब आप टीवी देखते हो, समाचार पत्र भी पढ़ते हो और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के जिस किसी भी देश में जाते हैं, वहां की जनता मोदी मोदी के नारे लगाती है, तब आपको गर्व होता है कि नहीं? आपको गर्व होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, आपका लाडला नरेंद्र मोदी जी जब दुनिया के किसी भी देश में जाए तो वहां की जनता उनके लिए पलक पावड़े बिछाती है। यही नहीं, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, उनको प्रणाम करना चाहते हैं। ये कोई कम बात नहीं है। आपको पता होगा कि दुनिया के 30 से अधिक देशों ने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। हमें गर्व होता है कि नहीं? गर्व होता है ना सबको। अरे भाई, पहले के प्रधानमंत्री जाते थे, कोई दुनिया में पूछता नहीं था, और अब परिवर्तन आया है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कोशिश करते हैं कि हमें आम आदमी को मजबूत करना है, आम आदमी को मकान दिलाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान देने की बात, सबके घर में शौचालय, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कोशिश की कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में निवेश करो और भारत में उद्योग लगाओ, और हमारी भारत की प्रतिष्ठा का उपयोग हमारे हिंदुस्तान में किया। और मैं आपको बताऊं, पहले आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की नदी के किनारे और अकेले को अमेरिका से और मिसाइल भेजकर उसको मार दिया। हम लोग प्रशंसा करते थे अमेरिका की, लेकिन अभी हमने क्या किया? आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बैठा हुआ हमारा जवान यहां बटन दबाता है और 400 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के पास में उस आतंकवादी केंद्र को नष्ट कर देता है। कि सिर्फ उसी को मारा, वहां की जनता को नहीं मारा। जो आतंकवादी पैदा करते थे उस कारखाने को ध्वस्त किया। ये तकनीकी हमने हिंदुस्तान में तैयार करी। ये टेक्नोलॉजी अब भारत किसी से कम नहीं है, क्योंकि भारत में मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है। आप सब इस बात को जानते हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आप सबको पता है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के केंद्र थे उन सबको नष्ट कर दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो हम सब गर्व कर सकते हैं हमारे नेता पर। और उसी की तर्ज पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी काम कर रहे हैं। आप सबको पता है
कि जब भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तब बिजली नहीं थी भाई, बिजली मिलती नहीं थी, और अब बिजली मिलने लगी है। तो अंतर कितना आया है? पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी, उन्होंने कभी भी लट्टू नहीं देखा था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम यह किया कि उन 18,000 गांवों को भी बिजली उपलब्ध करवाई। ये कोई कम बात नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले ट्रेनें चलती थी स्टीम इंजन से, कोयला से, उसके बाद ट्रेनें चलने लगी डीजल इंजन से। लेकिन आप गर्व कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज ब्रॉड गेज की सारी ट्रेनें, हिंदुस्तान में जितनी भी ट्रेनें हैं उन सब ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन दे दिया। आता है तो वो इस देश का वफादार नहीं हो सकता, उसमें देशभक्ति की कमी है। भाइयों, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाया और कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हम इस वितरण व्यवस्था को सही करें ताकि आम आदमी को गैस भी मिल जाए, आम आदमी को डीजल मिल जाए, आम आदमी को पेट्रोल मिल जाए। तो राहुल गांधी जी, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया। आप कैसे बर्दाश्त करते हो उन लोगों को जो इस प्रकार का काम करे? जब नेता बुला रहा है कि हमारे पास सामान है, हम उसको सही ढंग से आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ो, वो जुड़ने को तैयार नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब देशभक्ति की कमी है। आप लोग सवाल करो उनसे पूछा करो। एक बात मैं और बताऊं आपको, हमारे आदरणीय राधा मोहन दास जी विराजमान है। मैंने संसद में एक भाषण दिया था 1 तारीख को। मैंने कहा कि आजकल एक फिल्म चल रही है धुरंधर। अरे भाई, फिल्मों का कौन विरोध करता है? विरोध वो करता है जिसको अपनी पोल खुलने का डर हो। तो ये कांग्रेस के लोग उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो जो एक हमारे यहां पर अजीत डोभाल, नाम सुना होगा, हाँ, गुप्तचर रहे पाकिस्तान में, उनके ऊपर बनी हुई फिल्म है। और जब उस फिल्म में एक ऐसा फिल्मांकन है कि उस समय के वित्त मंत्री, उन्होंने नोट छापने की मशीन का ठेका अमेरिका की, यूरोप की उस कंपनी को दिया जो पहले से ही पाकिस्तान के लिए नोट छाप रही थी। देना चाहिए था क्या? नहीं देना चाहिए था। इससे लीकेज होता है, लेकिन वो दिया। और वहां से जब वो लेके आ रहे थे हिंदुस्तान, नोट छापने की मशीन लेके आ रहे थे, तो दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। कोई हवाई जहाज में बम नहीं था, कोई हवाई जहाज में खराबी नहीं थी, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग कराई और अपने दोस्तों को उसकी कॉपी दे दी और हिंदुस्तान में नकली नोट आने लग गए। ये अव्यवस्था पैदा करने का षड्यंत्र किया। ये तो आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दो कि उन्होंने वो नोट बंद कर दिए और नोटबंदी करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और वो मंत्री जी गिरफ्तार भी हुए कांग्रेस के, वो मंत्री जी सदन में मौजूद। अब आप बताइए, ये बात मैंने बोली, ये रिकॉर्ड में है। अब आप देशभक्ति की कल्पना किससे करते हो? राष्ट्रभक्ति की कल्पना किससे करते हो? एक तो वो व्यक्ति कि जिसने केवल और केवल जमीन से उठ के आया, चाय बेचते थे, स्कूल से आते ही चाय का वो छल्ला लेकर के चाय पहुंचाने का काम किया करते थे।
ऐसा व्यक्ति सेवा करते हुए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। एक तरफ तो वो व्यक्ति है जिसने सारे घोटाले समाप्त किए और जनता की सेवा करने का काम किया, रेलवे प्लेटफॉर्म अच्छे बनाए, सड़कों का जाल बिछाया, औद्योग विकास किया, देश की प्रतिभाओं को देश में रखा, तभी जाकर के हम चंद्रमा पर झंडा गाड़ सके, तभी जाकर के हम विकसित हिंदुस्तान बना सकेंगे। और दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचारियों का, भाई वो आप लोग यदि जागरूक नहीं रहे, ये जनता जागृत नहीं रही, मेरी बहनें मजबूत नहीं रही, तो वो अफवाह फैलाने वाले वापिस आ जाएंगे और वो अफवाह फैलाने वाले 5 साल बाद आपके पास आएंगे और अपनी पगड़ी आपके पैरों में रख करके माफी मांग लेंगे। अरे मत माफ करो। एक तरफ तो हम हैं जो गर्मी में भी घूमते हैं, जनता की चिंता करते हैं, एक तरफ वो है